बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत के साथ होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। अच्छा, ये मैंने बॉर्डर बनाया था, इसकी वीडियो मैंने आपसे शेयर की थी। जब मैंने ये बॉर्डर बनाया टोपी का, तो मैंने आपसे कहा था कि जब मैं इसका डिज़ाइन बनाऊँगी तो वो डिज़ाइन मैं आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगी। तो ये डिज़ाइन मैंने बनाया, बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन है, आप देख लें ये, और आप भी ये सीख कर बनाएँ। ये देखिए। अच्छा, ये डिज़ाइन स्वेटर का भी आप बना सकती हैं। आप इस डिज़ाइन में हर चीज़ बना सकती हैं। बहुत ही अच्छा डिज़ाइन है, प्यारा डिज़ाइन है। तो इसके लिए जी हमें क्रोशिया जो है वही मेरा जो है 2 और 3 नंबर क्रोशिया है, और इसके लिए हमें सीज़र चाहिए होगी। एंड में हम पम पम लगाएंगे उसके ऊपर। तो चलते हैं वीडियो की तरफ और आइए सीखते हैं ये डिज़ाइन कैसे बनता है। तो इसके लिए जी हमें चाहिए सबसे पहले जो है 3 चेन, 1 2 3, और फिर इसके बाद इस तरह से हम इसके अंदर से बाल उठाएंगे ऐसे। फिर इसी तरह बैक साइड से बाल उठाएंगे इस तरह। फिर इसी तरह साथ वाली में से हम इसी तरह बाल उठाएंगे, और फिर बैक साइड से, फिर इसी तरह फ्रंट से हम उठाएंगे, और फिर बैक साइड से बाल उठाएंगे। ये जो हैं ये 4 थंब मैंने रखे हुए हैं, ठीक है। इनकी डिज़ाइनिंग बहुत अच्छी लगती है इनमें। और अब इसके बाद हम बाल उठा के यहाँ पे 2 चेन करनी होती है हमने। 2 चेन करके 2 चेनों में हमने फिर इस तरह धागे को फोल्ड करना है। 1 2 3 4 5 बार हमने धागा फोल्ड कर दिया। अब इसको हम बंद कर देंगे ऐसे। अब इसके बाद 2 चेन बनाएंगे, 1 2, और फिर इसी खाने में हम 5 बार धागे को फोल्ड कर देंगे इस तरह। फिर इसको बंद कर देंगे ऐसे। तो ये देखिए, ये कितना प्यारा डिज़ाइन बन गया है। और इसी तरह मैंने ये सारा डिज़ाइन बनाया है। अब इसके बाद फिर इसी बल में से हम डबल क्रोशिया बनाएंगे ऐसे। फिर बैक साइड से डबल क्रोशिया बनाएंगे। बैक साइड से भी 4 बार हमने डबल क्रोशिया बनाना है इस तरह से, और फ्रंट साइड से भी 4 बार हमने बनाना है। ये हमने 4 बार डबल क्रोशिया बना दिया, और इसके बाद फिर इसी तरह बाल उठाएंगे, और ये दो चैनें हमने बनाई हुई हैं, इनमें से ही हम इस तरह धागे को ऊपर लेके जाएंगे। 5 बार लेके जाना है। 5 बार हमने धागा फोल्ड कर दिया इस पर, और इसको बंद कर देंगे इस तरह। इसके बाद फिर 2 चेन बनाएंगे, 1 2, और फिर इसी खाने में से हमने फिर इसी तरह धागे को ऊपर लेके जाना है। अब फिर हमने इसको बंद कर देना है ऐसे। ये देखिए, ये इस तरह का डिज़ाइन बनता जाएगा, और बहुत खूबसूरत लगता है ये डिज़ाइन। अब फिर हमने डबल क्रोशिया बनाना है। ये हमने बना दिया 4 बार अगली साइड से, और 4 बार इसकी बैक साइड से। देख लें, बहुत ही अच्छा डिज़ाइन है ये। और अब फिर हम इसी तरह यहाँ से बाल उठाएंगे और धागे को ऊपर लेके जाएंगे क्रोशिया की मदद से 5 बार।
इस तरह। अब इसको मैं यहाँ पे बंद कर दूँगी ऐसे, इस तरह से। फिर यहाँ से 2 चेन बनाऊँगी, 1 2, और फिर इसी खाने में मैं 5 बार धागे को ऊपर लेके जाऊँगी। इस तरह। फिर इसको बंद कर दूँगी ऐसे। और अब फिर मैं साथ वाले खाने में डबल क्रोशिया बनाऊँगी। इस तरह। फिर बैक साइड से मैं उठाऊंगी डबल क्रोशिया ऐसे। फिर फ्रंट साइड से इस तरह, और इसी तरह हम बनाते जाएंगे। चार बार हमने क्रोशिया डबल कर दिया। इसके देखें आगे से भी और इसकी बैक साइड से भी बहुत ही अच्छा लगता है ये डिज़ाइन। तो अगर आप इस तरह ही सिंपल ही बनाना चाहती हैं तो आप सिंपल भी बना सकती हैं इस डिज़ाइन में। अगर ये बनाएंगे तो ये ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। इसके बाद फिर एक चेन, और फिर इस तरह हम 5 बार धागे को उठाएंगे ऐसे। फिर यहाँ से इसको बंद कर दूंगी इस तरह। और अब लास्ट जो है 2 चेन स्किप करके तीसरी चेन में हम इसको स्टिच कर देंगे इस तरह से। अब यहाँ से 3 चेन बनाऊंगी, 1 2 3। और अब मैं इसको जो है टोपी हमारी, इसको हम बंद करेंगे। अब इस तरह से हम इसका बाल उठाएंगे यहाँ से, और फिर बैक साइड से उठाएंगे ऐसे, और इसको एक साथ ही बंद कर देंगे। तीनों धागों में से धागे को निकाल लेंगे। फिर इस तरह यहाँ से उठाएंगे, फिर बैक साइड से। तो इन 3 धागों में से हम एक साथ ही धागे को निकाल देंगे ऐसे। फिर इसी तरह करेंगे, और फिर इन 3 धागों में से धागे को निकाल देंगे। फिर हम इस तरह, फिर जो साथ वाला है इसमें हम 5 बार धागे को फोल्ड करेंगे। तो इन धागों में से एक साथ ही बंद कर देंगे धागा निकाल के। फिर एक चेन, चेन के बाद फिर 5 बार हम धागे को क्रोशे की मदद से उठा लेंगे, फिर बंद कर देंगे ऐसे। फिर हम यहाँ से इसको उठाएंगे, थंब को जो है इस तरह। फिर बैक साइड वाला जो है इसको उठाएंगे, और इन 3 धागों में से हम धागे को निकाल देंगे एक साथ। फिर इस तरह, और फिर साथ वाले में बैक साइड से उठाएंगे, और फिर इस तरह 3 धागों में से धागा निकाल देंगे एक साथ। ये इसी तरह बंद होता जाएगा। तो हमारी जो बेबी की टोपी है ये कंप्लीट हो जाएगी इस तरह। ऐसे ऐसे देखें, ये अंदर की तरफ मुड़ गया है, तो इसी तरह ये बंद होगा। अब फिर एक चेन के बाद
फिर हम 5 बार धागे को उठाएंगे ऊपर की तरफ, ऐसे। अब इसको बंद कर दूंगी और फिर साथ वाले में से हम बाल उठाएंगे, फिर बैक साइड वाले से हम डबल क्रोशिया बनाकर तो इन 3 धागों में से धागा निकाल देंगे। फिर साथ वाले में भी ऐसे ही बनाएंगे, इस तरह, फिर इस तरह बंद करते जाएंगे। अब इसके बाद फिर हम इसी तरह डबल क्रोशिया यहाँ से बनाएंगे और फिर इसकी बैक साइड से हम इस तरह डबल क्रोशिया उठाएंगे, इस तरह। फिर इन 3 धागों में से हम एक साथ धागे को निकाल देंगे, ऐसे। फिर इसी तरह हम डबल क्रोशिया बनाएंगे और फिर इन 3 धागों में से हम धागे को निकाल देंगे। इसी तरह हम बनाते जाएंगे। इस तरह, और फिर यहाँ से डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ से हम 5-5 बार धागे को फोल्ड करेंगे, ऐसे। फिर यहाँ से इन तीनों में से धागा निकाल देंगे। फिर यहाँ से एक चेन बनाएंगे और फिर ऐसे ही फोल्ड करेंगे यहाँ से भी। फिर इसको बंद कर देंगे और ये आखिरी जो चेन है हम यहाँ पे इसको स्टिच कर देंगे, 2 चेन स्किप करके, इस तरह। अब फिर यहाँ से 3 चेन बनाऊंगी, 1 2 3, और फिर हम इसी तरह यहाँ से बाल उठाएंगे, फिर बैक साइड से उठाएंगे और हम इसको बंद कर देंगे 3 धागों में से निकाल के, ऐसे। फिर यहाँ से ऐसे, और फिर इस 2 चेन जो हमने बनाई थी इसमें से बनाएंगे, इस तरह, और फिर बंद कर देंगे। इसके बाद फिर एक चेन बनाएंगे, एक चेन के बाद फिर यहीं से हम 5 बार धागा उठाएंगे, ऐसे। यहाँ से इसको बंद कर देंगे, इस तरह। ये देखें जी, ये हमारी जो है टोपी ये बंद होती जा रही है। और इसके बाद फिर इसी तरह ये बाल उठाएंगे, ऐसे। फिर बैक साइड से इस तरह। फिर इन 3 धागों में से हम धागे को निकाल देंगे, फिर हम इस तरह उठाएंगे, इस तरह। इसी तरह हम इसको बंद करते जाएंगे, ये देखिए। अब फिर हम इस तरह बाल उठाएंगे और फिर बैक साइड से उठाएंगे, डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर इन 3 धागों में से धागे को निकाल देंगे एक साथ, ऐसे। अब फिर इसी तरह हम बनाएंगे, इस तरह। फिर इस तरह डबल क्रोशिया बनाएंगे और फिर इस तरह 3 धागों में से धागे को निकाल देंगे एक साथ ही। फिर यहाँ से हम 5 बार धागे को ऊपर लेके जाएंगे, ऐसे, इस तरह। अब हमने ऐसे इन 2 को एक साथ उठाना है, इस तरह डबल क्रोशिया बना देना है। फिर यहाँ से हमने 5 धागों को फोल्ड कर देना है
और फिर एक साथ सब में से धागे को निकाल देना है। अब बंद कर दूंगी। फिर यहीं से हम 5 बार धागे को फोल्ड करेंगे क्रोशे पे। अब बंद कर दूंगी। इसी तरह यहाँ से ये 2 हैं, अब हमने यहाँ से एक ही बार डबल क्रोशे बनाना है और फिर इसमें से इसी तरह हमने बनाना है। इस तरह और अब फिर इसी में से हम बनाएंगे। अब यहाँ से भी हम डबल क्रोशे बनाएंगे। ऐसे अब इनको हम एक साथ बंद कर देंगे इस तरह। ऐसे अब फिर यहीं से मैं बनाऊंगी 5 बार, धागे को ऊपर लेके जाऊंगी। इस तरह से बंद कर दूंगी। फिर यहाँ से हम एक डबल क्रोशे बनाएंगे इस तरह, फिर इसी में से बनाएंगे 5 बार। धागे को हमने इसके ऊपर क्रोशे के ऊपर फोल्ड कर देना है, फिर बंद कर देना है ऐसे। इस तरह से अब यहाँ पे फिर इसी तरह डबल क्रोशे बनाएंगे और फिर इसी में से हम 5-5 बार धागे को इसके ऊपर लपेट देंगे इस तरह। ऐसे अब फिर मैं इनको बंद कर दूंगी एक साथ इस तरह ऐसे। अब फिर यहाँ से हम एक ही डबल क्रोशे बनाएंगे और में करेंगे। अब इसी तरह जो है टोपी बंद हो जाएगी ऊपर से और हमने फिर इसके ऊपर पॉम पॉम लगाना है, वो मैं आपको बताऊंगी कि वो कैसे बनता है। अब यहाँ पे 2 चेन स्किप करके तीसरी चेन में मैं इसको बंद कर दूंगी इस तरह। फिर यहाँ से 3 चेन बनाऊंगी, 1 2 3 और अब फिर हम यहाँ से हम धागे को उठाएंगे नहीं, यहाँ से सिर्फ डबल क्रोशे बनाना है और फिर साथ वाले खाने में डबल क्रोशे बनाना है। इस तरह हमने सारे धागों में से एक दफ़ा निकाल देना है इसको। अब फिर यहाँ से डबल क्रोशे बनाना है ऐसे, फिर साथ वाली में इस तरह, फिर इन 3 धागों में से एक दफ़ा ही निकाल देना है इस तरह से। अब फिर यहाँ से हमने डबल क्रोशे बनाना है। अब यहाँ से 5 धागे जो मैंने फोल्ड किए थे अब वो नहीं करने, ऐसे इस तरह से हमने इसको बंद करना है। इस तरह ये देखें, क्योंकि ये ऊपर की तरफ बंद होती जा रही है
ऐसे, फिर इस तरह, फिर इन 3 धागों में से धागे को निकाल देना है। फिर यहीं पे हम डबल क्रोशे बनाएंगे ऐसे, फिर साथ वाली में ऐसे, फिर इन 3 धागों में से धागे को निकाल देंगे और फिर साथ वाली में बनाएंगे, फिर इसके साथ वाली में डबल क्रोशे बनाएंगे, फिर इस तरह बंद कर देंगे। ये देखिए ये ऊपर से बंद हो रही है ऐसे, इस तरह। इस तरह, इसी तरह हम बनाते जाएंगे तो बस ये बंद हो जाएगी और फिर इसके बाद ऊपर इसके पोम लग जाएगा, जिसको हम अपनी ज़ुबान में बुम्बल भी बोलते हैं और वैसे उसको पोम बोलते हैं। ये जो 2 चेन थी इसको स्किप करूँगी, तीसरी चेन में मैं इसको बंद कर दूँगी। बस हमारा आखिरी राउंड जो है वो रह गया है, ये बंद होने वाली है। 1 2 3 चेनों के बाद अब फिर हम इसी तरह बनाएंगे डबल क्रोशिया और इसको बंद कर देंगे। बहुत ही इजी है इसको बंद करना, ये देखें बहुत ही आसान तरीके से ये बंद हो जाती है। ये देखें जी, ऐसे। अब ये देखिए ये लास्ट हमारे जो 2 थंब रह गए हैं इसमें से हम कर देंगे इसको तो ये बंद हो जाएगी। ये देखें जी ये हो गई है तकरीबन बंद और अब मैं इसके ऊपर पोम लगाऊंगी। ये देखें जी, अब इसको धागे को मैं यहाँ से काट लूँगी और ये देखें हमारी प्यारी सी जो है टोपी तैयार हो चुकी है। अब आप भी इसी तरह के डिज़ाइन बना के अपने बच्चों के लिए टोपियाँ बना सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत यूनिक डिज़ाइन है ये। अब मैं इसके ऊपर पोम लगाती हूँ। ये देखें कितना प्यारा डिज़ाइन है, ये मुख्तलिफ है। अब मैं इसके ऊपर आपको बताती हूँ कि पोम हम कैसे बनाएंगे। इसके लिए जी हमें चाहिए एक गत्ता ले लें आप, चौकोर सा, उसको काट लें, ठीक है। तो फिर इसके ऊपर ये देखें इसके ऊपर हम इस तरह से धागे को लपेट लेंगे। ये देखिए जी हमने इसके ऊपर धागा जो है फोल्ड कर दिया है। अब हमने यहाँ से इसको काट देना है इस तरह और इसके बाद हमने इस धागे को डबल कर देना है ऐसे, इस तरह। अब इसको हमने 4 हिस्सों में तब्दील करना है इस तरह और अब इसको नीचे रखेंगे। ये जो है इसको हम इस तरह से निकाल देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे इसको बांध देंगे। ये देखें जिसको मैंने इस तरह बांध दिया है ऐसे। अब मैं इसको काटूंगी साइडों से। ये पोम बनाना बहुत ही इजी है, आप इस तरह बना के अच्छी खासी चीज़ें बना सकती हैं। इसके साथ बहुत मज़े के लगते हैं। ये छोटे छोटे भी आप बना सकती हैं जो कि आप अपनी शर्ट्स के साथ लगा सकती हैं, बाकी दुपट्टों के साथ लग सकते हैं, लेकिन बनते ये इसी तरह हैं। इस तरह अब मैं इसको साइडों से काट दूंगी।
ये देखें जी, ये पोम पोम जो है ये बन चुका है और कितना प्यारा लग रहा है, ये देखें। तो अब जो है मैं इसको इस टोपी के ऊपर लगाऊंगी। यहाँ पे ये लगेगा और ये कैसे लगेगा, ये जो 4 धागे हैं इनको हमने इस तरह अलग अलग कर देना है और फिर क्रोशे की मदद से यहाँ से हमने इसको धागों को अंदर ले जाना है। ऐसे अब इस साइड से भी धागों को मैं टोपी के अंदर ले जाऊंगी ऐसे। अब ये देखिए, इनको हम अच्छी तरह टाइट करके ग्रा लगा देंगे इस तरह ऐसे। दूसरी भी लगा देंगे, फिर तीसरी भी लगा देंगे ताकि वॉश होने के बाद ये खुल ना सके इस तरह। अब यहाँ से जो है धागा थोड़ा मैं काट लूँगी। अब देखिए जी, हमारी कैप बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन की जो है ये तैयार हो चुकी है। देखें कितनी प्यारी लग रही है। अच्छा जी, आपको आज की वीडियो मेरी कैसी लगी, मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। ये डिज़ाइन आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे भी याद कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।